हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील शर्मा कक्षा 10 की महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों को लेकर एक बार फिर आपके सामने हूँ। पहले हम कुछ प्रश्नावलियों को हल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आज हम लेके आए हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में कुल 2 प्रश्नावलियाँ हैं, प्रश्नावली 15 और प्रश्नावली 16, और ये दोनों ही प्रश्नावलियाँ 10 नंबर की है। आसान प्रश्नावलियाँ हैं, इनमें कुछ सूत्र आपको याद रखने हैं और आपकी प्रश्नावली आराम से हल हो जाएगी। तो प्रश्नावलियाँ हैं आपकी क्षेत्रमिति, कुल अंक भार है इसका 10। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें प्रश्नावली 15 की। तो प्रश्नावली 15 है आपके वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले हम वृत्त को समझते हैं कि वृत्त क्या है। तो ये एक आकृति है, ये एक वृत्ताकार आकृति है। वृत्त की परिभाषा होती है कि किसी निश्चित या स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ एक वृत्त कहलाता है। इसकी परिभाषा आपको रेखागणित में मिल जाएगी। इसके बाद हम वृत्त के बारे में समझते हैं। तो पहले इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने सिक्का देखा होगा, किसी वाहन का पहिया, अपने रोटी, ये सभी वृत्ताकार आकृतियाँ हैं। या चक्कर, ये भी एक वृत्ताकार आकृति है। ठीक है, वृत्त और गोले को अलग अलग समझना होता है। कई जैसे बोलते हैं कि ग्लोब भी गोल होता है, रोटी भी गोल होती है, पहिया भी गोल होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि गेंद, ग्लोब ये अलग वस्तु हैं और रोटी, सिक्का या आपका पहिया ये अलग वस्तु हैं। तो रोटी, सिक्का या पहिया ये सभी वृत्ताकार वस्तुएं होती हैं। बात करें हम वृत्त की, तो ये चारों का जो आवरण होता है इसे कहते हैं हम परिधि, और ये जो सेंटर बिंदु होता है इसे कहते हैं हम केंद्र। अब इस केंद्र से परिधि को मिला दिया जाए। केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है त्रिज्या। यह आपकी त्रिज्या, और त्रिज्या को हम r के द्वारा व्यक्त करते हैं। त्रिज्या को हम r के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार परिधि के कोई भी 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये कहलाती है जीवा। परिधि के कोई भी 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए तो इसे हम जीवा कहते हैं। और ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे हम व्यास कहते हैं। जैसे ये जीवा है आपकी ए बी, केंद्र O मान लेते हैं। तो ए बी जीवा है, वो केंद्र से होकर गुजरती है तो इसे हम व्यास कहेंगे। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास अपना होता है 2r। यहाँ ध्यान रखना है कि व्यास एक जीवा है, लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है। प्रत्येक व्यास तो एक जीवा होती है, लेकिन प्रत्येक जीवा एक व्यास नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक जीवा केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। जबकि प्रत्येक व्यास है वो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाएगा, अतः यह एक जीवा होगी। अब इससे संबंधित पहले हम 15.1 प्रश्नावली लेते हैं और उसमें कुछ सूत्र आपको दिए हैं। तो सबसे पहले हम इन सूत्रों को देखते हैं। सबसे पहले हमने दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। यहाँ पाई का मान 22/7, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया। इसके बाद है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप, दोनों का एक ही अर्थ है, और इसका सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसके बाद बात करते हैं हमें एक सूत्र होता है आपका चक्रों की संख्या इंटू परिधि बराबर कुल तय दूरी। चक्रों की संख्या इंटू परिधि बराबर कुल तय दूरी।
इस सूत्र का प्रयोग आपको कब करना है? जैसे आपने देखा होगा कि वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है तो हमेशा उसके पहिए चक्कर लगाते हैं। तो यदि क्वेश्चन में आपके चक्कर शब्द आ गया है तो आपको सूत्र यही लगाना है, चाहे आपको कुछ भी पूछ जाए, चाहे चक्रों की संख्या पूछे, चाहे उसकी त्रिज्या, व्यास, क्षेत्रफल या परिधि या उसके द्वारा कुल तय दूरी पूछे। क्वेश्चन में केवल आपको एक शब्द ढूंढना है और वो शब्द है आपका चक्कर। यदि चक्कर शब्द आ गया है तो आपको बेझिझक ये सूत्र लगा देना है। सूत्र होता है चक्रों की संख्या इंटू परिधि और बराबर कुल तय दूरी। इसके बाद होता है सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं वलय का, इसको हम कहते हैं वलय का। और इसका सूत्र होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पहले हम वलय का सीखते हैं कि वलय का क्या है। तो कोई भी दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो वे वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। और इन सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल यानी इनके बीच का जो भाग होता है, इन दोनों वृत्तों के बीच का भाग ये कहलाता है वलय का। क्या कहलाएगा? ये वलय का। यहाँ पर R दो दे रखी है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। कैपिटल R बड़े वृत्त की त्रिज्या है, स्मॉल r छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल R और छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल r। इस प्रकार से हम वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हमें कुल खर्च ज्ञात करने का भी पता होना चाहिए। तो कुल खर्च ज्ञात करने का सूत्र अपने क्वेश्चन के अनुसार बदलता है। हमेशा दर्श को उसके क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। भाई सवाल यदि क्षेत्रफल से संबंधित है तो कुल खर्च या कुल लागत बराबर हो जाएगा दर गुणा क्षेत्रफल। यदि क्वेश्चन है वो परिधि से संबंधित है या परिमाप से संबंधित है तो आपका सूत्र हो जाएगा दर गुणा परिधि। और यदि सवाल आयतन से संबंधित है तो वहाँ हो जाएगा दर गुणा आयतन। इसी प्रकार इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम आगे प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटे 2, यानी ये वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसके बाद है अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? पाई r प्लस 2r। तो इन सूत्रों की सहायता से हम 15.1 को आसानी से हल कर लेंगे। तो एक बार इन क्वेश्चनों का, इन सूत्रों का पुनः रिवीजन कर लिया, इनको याद करें आप। सबसे पहले निकालते हैं प्रश्नावली 15.1 और इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेमी। त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेमी। हमें क्या करना है? परिधि और क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो 2 गुणा पाई का मान लिखेंगे। पाई का मान दे रखा है 22/7। यदि पाई का मान नहीं दिया हो तो हमें 22/7 प्रयोग करना है। फिर r का मान दे रखा है 3.5। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है, बटे में लग जाएगा 10 और 7 से काट देंगे। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से तो कट जाएगा, यह आएगा 22 सेमी। तो ये तो आ गई वृत्त की परिधि। अब याद करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान लिखेंगे 22/7, r का मान 3.5 गुणा 3.5।
सबसे पहले पॉइंट हटा दें बटे में 10, फिर हटा दें बटे में 10। हम काट देंगे 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे इसको 11 बार। अब 10 को काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 का भाग देना आसान होता है। 10 का भाग देने के लिए हमें गुणा करके केवल एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो पहले हम गुणा कर लेंगे, 11 को गुणा करेंगे 35 से, तो 11 पंजे 55, फिर 11 3 33 और 5 38 बटे 10, तो 10 का भाग देंगे तो 38.5 cm²। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग। अतः है जब भी आप क्षेत्रफल निकालें तो लास्ट में cm², मीटर², km² से जरूर लगाएं। ये मात्रक है, इसका आधा अंक काटा जाता है यदि आप नहीं लगाएं। तो इसको विशेषता याद रखें, क्षेत्रफल में हमेशा मीटर², cm² या km² का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि दे रखी है 44 सेमी और हमें पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr²। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई का मान 22/7 रख देंगे। अपने को r चाहिए, अपने पास r नहीं है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे r को। अब r ज्ञात करने का कहीं कोई सूत्र नहीं है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पहला नियम लगाएं। और पहला नियम है कि जो दिया है सूत्र उसी का लगाना है। ऐसी जहाँ भी राशि आए जिसका सूत्र नहीं हो, ज्ञात करनी हो, तो जो दे रखा हो सूत्र उसका लगाएंगे तो आपका मान आ जाएगा। तो हमें दे रखा है वृत्त की परिधि, तो सबसे पहली लाइन में जो दे रखा है उसी को लिखते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 44 दे रखी है, हमने लिख लिया वृत्त की परिधि बराबर 44। अब वृत्त की परिधि सूत्र लगाएंगे, सूत्र होगा इसका 2πr बराबर 44। अब हमें पाई का 2 22/7 गुणा r बराबर 44। अब r को रखना है और बाकी करना है पक्षांतरण। तो r बराबर पक्षांतरण में ऊपर के सारे मान नीचे चले जाएंगे और नीचे का मान ऊपर चला जाएगा। तो आएगा 44 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22। 22 से काट देंगे 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, r बराबर आ गया 7 सेमी। अब अपने पास त्रिज्या आ गई है, हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा πr² 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 काट देंगे, 22/154 cm²। इस प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन हल हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि एक अर्धवर्ताकार स्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें दिया है त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर, यह एक अर्धवृत्त है और हमें पूछा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिमाप। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² बटे 2। सबसे पहले पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान रखें 21 गुणा 21 और बटे में है आपका 2। तो 7 दिया 21, यहाँ 2 से काट देंगे 11 बार। अब बच गया आपका 11 गुणा 3 गुणा 21। अब इनको गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो 21 3 63 और 63 को गुणा करना है 11 से। तो 11 दिया 33 और जो लग गया 3, 11 × 66 और 3 69 मीटर²। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे इसका परिमाप। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है πr + 2r।
सूत्र पहले इसका लिख चुके हैं हम। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस 2r। तो पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुणा 21 प्लस 2 गुणा 21। 7 से कट जाएगा 3 बार, गुणा कर देंगे 22 66 और 21 दूनी 42। इसको जोड़ देंगे 108 मीटर AN। इस प्रकार से अर्धवृत्त से संबंधित सवाल भी हम कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इसमें कि 100 चक्कर में, तो यहाँ शब्द आया है चक्कर, और जहाँ भी चक्कर शब्द आए वहाँ क्या पूछा है ये देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सूत्र चक्कर वाला ही लगाना है। सूत्र है अपना चक्रों की संख्या इंटू परिधि बराबर कुल तय दूरी। तो अपना सूत्र लगाते हैं, चक्रों की संख्या इंटू परिधि बराबर कुल तय दूरी। अब जो राशि हमें दे रखी है वो हम रखते जाएंगे। सबसे पहले हम चक्रों की संख्या बात करें तो चक्रों की संख्या दे रखी है हमें 100। मैं शुरू में दे रखा था 100 चक्कर में, तो चक्रों की संख्या हो गई 100। पाई सूत्र लगा देंगे 2 पाई r और कुल तय दूरी दे रखी है 88 मीटर। 88 मीटर। यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है कि सवाल में इकाई एक ही होना चाहिए, या तो पूरा सवाल मीटर में हो या पूरा सवाल सेमी में हो। तो ज़्यादातर सवाल सेमी में करना आसान होता है। आप जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इस प्रकार से 1 किलोमीटर में 1 लाख सेमी होते हैं। तो 100 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा r हमें क्या करनी है, और इस मीटर को बदल देंगे हम सेमी में। चाहो तो ये हम बदलते हैं, चाहो तो इसको लास्ट में जाकर बदल सकते हैं। तो हम इसको ये बदलते हैं, तो 88 गुणा 100 अब ये हो जाएगा सेमी में। हमें r का मान चाहिए तो r का मान तो रखेंगे और बाकी सबका करेंगे पक्षांतर। तो 100 2 22 ऊपर के मान है, ये जाएंगे नीचे और 7 जाएगा ऊपर। तो r बराबर 88 गुणा 100 गुणा 7 और बटे में 100 गुणा 2 गुणा 22। 100 से कट जाएगा 100, 22 चौक 88, 2 से कट जाएगा 2 बार। तो r बराबर 2 को गुणा कर देंगे 7 से, तो 14 सेमी AN। इस प्रकार से इस पहिए की त्रिज्या दे रखी है 14 सेमी। व्यास पूछता तो हम इसका दुगना करते यानी 2.5 सेमी इसका व्यास होता। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। 5वां क्वेश्चन आपको करना है, फिर 6वां और 7वां क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। इसके पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8वां। तो इसके 8वें क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक वृत्ताकार मैदान दे रखा है, इस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है। इस प्रकार से एक मार्ग बना हुआ है और इसकी चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर। अब हमें इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चित्र देखकर आपको पता लग जाएगा कि जो मार्ग है वो एक वलय का है, 2 वृत्तों के बीच का भाग है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल है, और 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल वलयिका कहलाती है। तो यहाँ आपको वलयिका का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे मार्ग यानी वलयिका का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल R बड़े वर्ग की त्रिज्या है, तो बड़े वर्ग की त्रिज्या लेंगे
तो बड़े वृत्त की त्रिज्या देखो, यहाँ से यहाँ तक 35 हो गया प्लस 7 हो गया, तो 35 और 7 42। तो कैपिटल आर यहाँ पर दे रखा है 42 मीटर और स्मॉल आर दे रखा है 35 मीटर। पाई का मान लिखेंगे 22/7, फिर 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों का वर्ग करके घटा देंगे, या सूत्र बन रहा है a² माइनस b², तो उससे भी इसको हल कर सकते हैं। यदि हम a² माइनस b² लेते हैं तो यह आएगा a प्लस b a माइनस b, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आएगा 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35, तो 22/7 गुणा यहाँ जोड़ देंगे तो आएगा ये 77 गुणा 42 में घटाएंगे 35 बचेगा 7, 7 से 7 आप कट जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे तो 22 × 154 ऐसे लग गया 15, 22 × 154 और 15 169 मीटर स्क्वायर AN। इस प्रकार से आपका ये 8वां क्वेश्चन भी हो गया है। 8वें क्वेश्चन के बाद 9वां और 10वां क्वेश्चन आपको करना है। ये भी दोनों वल्लेखा के सवाल हैं। अब वापस आते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें इसका, इसमें दिया है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास r होनी चाहिए, यानी त्रिज्या होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमें त्रिज्या नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। अब त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जो दे रखा है हम सूत्र उसी का लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, हमें दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 484 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो ये होता है भुजा स्क्वायर बराबर 484। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो हम लेंगे इसका वर्गमूल। तो लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, इसका वर्गमूल लेंगे तो भुजा स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा भुजा, और 484 का वर्गमूल हो जाएगा 22 मीटर। वर्गमूल निकालना चाहते होंगे, वर्गमूल निकालने के लिए इसका भाज्य गुणनखंड करने हैं और 2 के जोड़े बनाने हैं। तो भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 है तो 2 बार आएगा और 11 भी 2 बार आएगा, तो 2 × 11 यानी 22 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो भुजा आ गई। इसमें दे रखा है कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। जो दे रखा है उसको लिखते जाएं तो त्रिज्या आपकी आ जाएगी। हमें दिया है वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप। अब जो दिया है उसका सूत्र लगाओ। वृत्त की परिधि सूत्र होगा 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। अब जो अपने पास मान है उनको रखते जाएं, तो 2 × पाई का मान 22/7 गुणा r और 4 × 22। r का मान चाहिए, r को रखो और करो पक्षांतरण। तो 4 × 22 गुणा 7 बटे 2 × 22, ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आएगा 14 मीटर। त्रिज्या आ गई। अब याद करेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो 22/7 इंटू r का मान लिख देंगे यहाँ पर 14 × 14, तो 7 × 14। अब गुणा कर देंगे तो 2 को गुणा करेंगे 28 और 28 × 56, फिर 28 × 56 और 5 61 मीटर स्क्वायर AN। इस प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल आएगा 616 मीटर स्क्वायर। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि यदि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का व्यय कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें कुल व्यय यानी कुल लागत, कुल खर्चा हमें पूछा है। तो हमें खेत को लेते हैं, खेत के जो बीच का भाग होता है और एक होता है उसके चारों ओर का भाग, ठीक है भाई। जो बाड़ लगाने का कार्य होगा वो उसकी बाहरी सीमाओं पर होता है, और बाहरी सीमाएं हमेशा होती है परिधि। खेत की जुताई करने का है, बीज बोने का है, कटाई करने का है, यानी खेत से संबंधित अन्य जो काम होंगे वो सभी उसके मध्य भाग में होते हैं, तो वो कहलाता है उसका क्षेत्रफल। तो जो बाड़ लगाई गई है वो परिधि से संबंधित है, जो जुताई कराई जानी है वो क्षेत्रफल से संबंधित है। तो यदि परिधि से संबंधित है तो कुल खर्चा होगा दर गुना परिधि, और क्षेत्रफल से संबंधित है तो सूत्र होगा दर गुना क्षेत्रफल। अब हमें खेत की जुताई कराने का व्यय पूछा है, तो कुल व्यय बराबर क्या होगा, दर गुना क्षेत्रफल, दर गुना क्षेत्रफल। दर हमें दे रखी है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें आर का मान चाहिए और क्वेश्चन में हमें आर का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम आर का मान ज्ञात करेंगे। अब आर का मान ज्ञात करने का डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं है, डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं है, तो हमें जो दे रखा है सूत्र उसी का लगाएंगे, यानी जो दिया है हमें उसी को लिखना है। और हमें दे रखा है कि बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है, तो जो दिया है हम उसको लिखते हैं। हमें दिया है बाड़ लगाने का व्यय बराबर है 5280 रुपये। अब हम जानते हैं कि बाड़ लगाने का कार्य उसकी बाहरी सीमाओं पर होगा, अतः ये क्षेत्रफल ये परिधि से संबंधित है। तो बाड़ लगाने का व्यय कुल व्यय बराबर हो जाएगा दर गुणा परिधि बराबर 5280। दर लिख देंगे, दर हमें दे रखी है 24 रुपये प्रति मीटर, तो 24 परिधि होगी 2 पाई आर बराबर 5280। तो 24 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 5280। अब आर को रखेंगे, बाकी करेंगे पक्षांतर, तो आर बराबर 5280 गुणा 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा और बाकी ऊपर की राशि नीचे आ जाएंगी। तो 24 गुणा 2 गुणा 22। अब इनको काट देंगे, 24 से काटते हैं, 24 दूनी 48, बच गया 4, फिर 24 दूनी 48 0। 22 से काट देंगे 10 बार, 2 से काट देंगे 5 बार, तो इस प्रकार आ जाएगी 35 मीटर। तो त्रिज्या आ गई है आपकी 35 मीटर। अब निकालेंगे जुताई कराने का कुल व्यय। अब जुताई करने का कार्य उसके क्षेत्रफल से संबंधित है, तो सूत्र हो जाएगा दर गुणा क्षेत्रफल। दर दे रखी है 0.50 इंटू क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट के बाद 2 है, तो 50/100 गुणा 22/7 गुणा 35 गुणा 35। अब इसको काट के हल कर लेंगे तो आपका कुल व्यय आ जाएगा। तो 0 से कट गई 0, 7 पंजे 35, 5 से काट दो 2 बार, 2 से कट जाएगा 11 बार। तो ये आगे 5 गुणा 11 गुणा 35। अब इसको गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55 और 55 को गुणा करना है 35 से, 35 पंजे 175, 17 192, यह आएगा 1925 रुपये। इस प्रकार से आपकी 15.1 प्रश्नावली कंप्लीट है। इसमें यदि अन्य कोई सवाल आपको नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि उनके हल भी आपको बता दिए जाएंगे। फिर कल हम पढ़ेंगे 15.2, फिर आगे 15.3। इस प्रकार से ये आपके 5 नंबर प्रश्न तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।